दोस्तों, झारखंड का चतरा एक ऐसा शहर जहां कानून की सबसे मजबूत मौजूदगी महसूस होती है। लेकिन सोचिए, अगर उसी शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके एसपी आवास के पास अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज जाए तो क्या होगा। लोग भागने लगेंगे, पुलिस दौड़ पड़ेगी और कुछ ही मिनटों में पूरे शहर में सिर्फ एक ही चर्चा होगी, आखिर हुआ क्या। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने सिर्फ चतरा ही नहीं पूरे बिहार और झारखंड में सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस वीडियो में हम अफवाह नहीं बल्कि अब तक के सामने आए तथ्य और पुलिस की शुरुआती जाँच के आधार पर पूरी कहानी को समझेंगे। इधर दिन सब कुछ सामान्य था। एसपी आवास के आसपास रोज की तरह पुलिसकर्मियों की आवाजाही थी, सरकारी गाड़ियां आ जा रही थी, किसी को अंदाजा भी नहीं था कुछ ही मिनटों के बाद यह इलाका क्राइम सीन में बदल जाएगा। इसी दौरान वहां मौजूद दो लोगों के बीच बहस शुरू हुई। शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, आसपास खड़े लोगों को लगा कि शायद सामान्य कहासुनी है, लेकिन कुछ ही पलों में आवाज़ तेज होने लगी, माहौल तनावपूर्ण हो गया और फिर धाएं धाएं गोलियां चली। एक गोली चली, पास हो गई, दूसरे गोली सीधे भेजे में लगी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे थम गया। लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जमीन पर गिर चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग मदद के लिए दौड़े तो कुछ लोग घबराकर दूर हट गए। पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और पूरे इलाके को घेर लिया गया। जिस व्यक्ति को गोली लगी उसकी पहचान अतुल सिंह के रूप में हुई। रमिया कंस्ट्रक्शन के मालिक के निजी सुरक्षा के कर्मी बताए गए। बिहार के जनता दल यूनाइटेड पार्टी के विधायक हैं मनोरमा देवी और बेलागंज से विधायिका हैं। उनके बेटे की ये कंपनी है और कंपनी के काम के सिलसिले में वो वहाँ गए हुए थे। एक बॉडीगार्ड ने जब दूसरे बॉडीगार्ड पर गोली चलाया और उसका हत्या हो गया तो हत्या होते ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। क्योंकि रमिया कंस्ट्रक्शन के मालिक राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसलिए चर्चाएं और तेज हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतने संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में गोली चली कैसे। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल को सील किया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, हथियार जब्त किया गया और संदिग्ध आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। यहीं से इस मामले की सबसे अहम बात रही कि पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई तेजी से की। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी, आखिर गोली चली क्यों। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट में कई तरह की बातें सामने आई। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि विवाद एक मामूली कहासुनी से शुरू हुआ, जबकि कुछ में खैनी मांगने जैसी बात का उल्लेख किया गया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है, पुलिस ने अभी तक विवाद की अंतिम वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यानी जो भी संभावित कारण सामने आए हैं उन्हें अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। जांच अभी जारी है। लेकिन घटना के बाद सोशल मीडिया ने अलग ही कहानी लिखनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इसे गैंगवार कहा, कुछ लोगों ने राजनीतिक साजिश बताया, कुछ लोगों ने दावा किया यह पहले से रची गई हत्या थी। लेकिन इन दावों में से किसी की भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, ये सिर्फ अफवाह है। यही वजह है कि किसी वायरल पोस्ट को तथ्य मान लेना सही नहीं होगा। अब जरा सोचिए, अगर किसी हाई सिक्योरिटी जोन में मौजूद लोगों के बीच विवाद बढ़ जाए और गोली चल जाए तो यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह जाता है। यह सुरक्षा व्यवस्था, हथियारों को उपयोग और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। पुलिस अब कई पहलुओं की जांच कर रही है। क्या यह विवाद अचानक हुआ है? क्या पहले से दोनों के बीच तनाव था? गोली चलाने की वास्तविक परिस्थिति क्या थी? फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है? गवाहों के बयान किस ओर इशारा करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इस पूरी घटना से एक और बड़ी सीख मिलती है। आज सोशल मीडिया के दौर में घटना से पहले अफवाह पहुंच जाती है और सच बाद में। इसलिए जिम्मेदार पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सबसे पहले खबर देना नहीं बल्कि सही और पुष्ट जानकारी देना भी है। आज एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया है। एक गोली ने कई जिंदगियां बदल दी है। अब पूरा समाज इस इंतज़ार में है कि जांच पूरी हो, सच्चाई सामने आए और कानून अपना काम करे। इस मामले में जैसे जैसे पुलिस की आधिकारिक जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तस्वीर और साफ होगी। अगर कोई नया आधिकारिक खुलासा सामने आता है तो वह इस केस की दिशा बदल सकता है। तो आखिर आपका राय क्या है?
क्या हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में हथियारों के इस्तेमाल के नियम और सख्त होने चाहिए? क्या सोशल मीडिया पर अपुष्ट खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी तथ्य आधारित गहराई से की गई ये स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारा सारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।